नमस्कार, हमारे इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं डॉक्टर गुलरेज गौरी। आज हमारे इस विशेष प्रोग्राम में हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं लंबे समय से नेटवर्क मार्केटिंग आईएमसी कंपनी से जुड़े हुए डॉक्टर राजेश देथलिया। राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि लंबे समय से राजेश आईएमसी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं और हाल ही में एक बार फिर आपको विदेश का दौरा यानी बाली, इंडोनेशिया जाने के लिए ऑफ़र कंपनी के द्वारा हुआ है। राजेश, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। कैसे, कितना, क्या अचीवमेंट ये प्राप्त हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर जी, यह मेरी चौथी ट्रिप है। इसके पहले मैं मलेशिया गया था, 2 बार मैं थाईलैंड गया हूँ और इस बार मेरा इंडोनेशिया बाली ट्रिप हुआ है। ये कंपनी के द्वारा होता है। जो भी लीडर मतलब अपने काम को रेगुलर करता है, अपने लेवल्स को मेंटेन करता है और हमेशा मतलब ग्रो करता है, उसको कंपनी द्वारा ऑफ़र किया जाता है। इसके पहले आपने बताया कि और भी विदेश दौरे आपके हो चुके हैं कंपनी की तरफ से, तो हमें बताइए कि कंपनी कितने सालों से काम कर रही है और आप कितने सालों से कंपनी से जुड़े हुए हैं? सर, कंपनी को लगभग 19 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 7 अप्रैल यानी कि जो कल कंपनी को पूर्ण 19 वर्ष हो गए। कंपनी की स्थापना 7 वर्ष मतलब 7 अप्रैल 2007 से कंपनी कार्यरत है और मुझे लगभग इसमें 5 वर्ष हो गए हैं। राजेश, हम जानना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इसमें होती है, तो लोगों को एक थोड़ा सा भ्रम होता है कि डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है? सर जी, ज़्यादा फ़र्क नहीं है डायरेक्ट सेलिंग और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग में सर प्रोडक्ट जहां डायरेक्ट कंपनी बना के हमें डिस्ट्रीब्यूट करती है और हम डायरेक्ट कस्टमर को दे देते हैं, और जो ट्रेडिशनल मार्केट में वो जो प्रोडक्ट है वो यानी कि एजेंसी पे जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएगा, होलसेल पर जाएगा, फिर दुकान पर जाएगा, और वो जो बीच का मार्जिन है, वह जो मार्जिन जो कंपनियां एडवर्टाइजमेंट का देती हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करती है, नेटवर्क मार्केटिंग में वही जो मार्जिन है कंपनी आपको दे देती है। इसमें 2 प्रकार की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव। एक्टिव यानी कि आप जो काम करते हो और आपको रिटेल मार्जिन मिलता है, वो है जो पैसिव इनकम है। जो पैसिव इनकम यानी कि एक ऐसी इनकम है कि जो आप काम नहीं भी करेंगे और जब आपका नेटवर्क बहुत बड़ा बन चुका होगा, उस समय आपको वह हर महीने आएगा, यानी कि आप करेंगे तब भी आएगा और आप नहीं करेंगे तब भी आएगा। ऐसा कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के बाद लंबे समय तक व्यक्ति इसमें टिक नहीं पाता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये सच है या सिर्फ एक महज एक मिथ है या एक डर है लोगों का? नहीं सर जी, यह तो सब जगह होता है। आप फील्ड में भी जाएंगे, किसी फील्ड में जाएंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छी अच्छी जॉब छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा कोई आईएएस की जॉब को भी रिजाइन कर देता है। तो वो तो यह जो समस्या है कि व्यक्ति टिक नहीं पाता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। यानी कि व्यक्ति को क्या है कि एक माइंड सेट होता है कि उसको लगता है कि नहीं यार मुझे करना है। अप डाउन हर जगह होता है, सभी जगह होता है। आजकल आपने देखा होगा कि अगर वैकेंसी 1000 निकली हैं तो 20 लाख फॉर्म डलेंगे, तो वो एक टाइप का एक तरीके से कंपटीशन है वो। तो वो क्या होता है कि जो टिकता है वही इसमें लीडर कहलाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें सब व्यक्ति नहीं टिकते हैं। यानी कि हो सकता है कि बीच में उसको कोई दूसरी जॉब मिल जाए, ऑफ़र मिल जाए तो छोड़ के चला जाए। हो सकता है उसका लंबा विजन नहीं हो, उसका माइंड सेट उसके लिए इतना प्रिपेयर नहीं हो, इसलिए लोग चले जाते हैं। वो तो हर जगह होता है। आगे हम जानना चाहेंगे कि चूंकि आईएमसी के आयुर्वेद उत्पाद हैं और 100% वो ऑर्गेनिक होते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट भी है, तो एक व्यक्ति जो आईएमसी के नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ता है या इन प्रोडक्ट्स को से कंपनी से जुड़ने के बाद बेचना चाहता है, तो उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कितनी होना चाहिए? क्या कोई क्राइटेरिया है इसका? नहीं सर जी, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए या उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए या फिर यानी कि वो घर से समृद्ध होना चाहिए। इसमें एक अगर पढ़ा लिखा नहीं है तब भी वो काम कर सकता है, लेकिन हाँ उसके बाद में उसको एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। कंपनी समय समय पर एजुकेशन ट्रेनिंग होती है, वर्कशॉप होता है, प्रोग्राम होते हैं, मीटिंग होती है, जूम पर होती है, ऑल इंडिया होती है। यानी कि कंपनी तरफ से ऐसा नहीं कि आपको
क्वालिफाइड होंगे या जैसे 12 पास या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा भी है या फिर उसका बैकग्राउंड, यानी कि कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक पढ़ा लिखा ही व्यक्ति काम करेगा। बहुत सारे ऐसे कंपनी में जो लीडर्स हैं जिनकी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई लेकिन बहुत अच्छा पे आउट ले रहे हैं, बहुत अच्छी सुख सुविधाएँ हैं उनके पास में। तो कंपनी तरफ से कुछ भी बाउंडेशन नहीं है। तो ये थे डॉक्टर राजेश देतलिया, जिन्होंने कंपनी के साथ लंबे समय से काम किया है और आपके लगातार काम करने से, अथक परिश्रम से आपको एक बार फिर कंपनी ने विदेश जाने का मौका ऑफ़र किया है। राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।